तो इस बीच रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश से आकर के आतंकी कर रहे झारखंड में साजिश। बड़ी खबर सामने आ रही राजधानी रांची से। देश विरोधी एक्टिविटीज के लिए युवाओं को बरगलाया जा रहा है। केंद्रीय खुफिया एजेंसी के अलर्ट के बाद झारखंड एटीएस सक्रिय नजर आ रही है। पाकुड़ जिले में पिछले दिनों बांग्लादेश आतंकी संगठन से जुड़े अब्दुल ममून ने दी 15 युवकों को ट्रेनिंग। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की तरफ से पाकुड़ जिले में पिछले दिनों बांग्लादेश आतंकी संगठन से जुड़े मोमून ने 15 लोगों को ट्रेनिंग दी है। बांग्लादेश से आए आतंकी साजिश रच रहे हैं। देश विरोधी एक्टिविटीज के लिए युवाओं को बरगलाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय खुफिया एजेंसी के अलर्ट के बाद झारखंड एटीएस सक्रिय हुई है। बता दें आपको कि पाकुड़ जिले में पिछले दिनों बांग्लादेश से आतंकी संगठन से जुड़े अब्दुल ममून ने 15 लोगों को ट्रेनिंग दी है। आतंकी झारखंड में साजिश कर रहे हैं। बांग्लादेश से इस वक्त की रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। देश विरोधी एक्टिविटीज के लिए युवाओं को बरगलाया जा रहा है। बांग्लादेश से आकर के आतंकी झारखंड में साजिश रच रहे हैं। देश विरोधी एक्टिविटीज के लिए युवाओं को बरगलाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय खुफिया एजेंसी के अलर्ट के बाद झारखंड एटीएस अब सक्रिय नजर आ रहा है। पाकुड़ जिले में पिछले दिनों बांग्लादेशी आतंकी संगठन से जुड़े अब्दुल ममून ने दी 15 युवकों को ट्रेनिंग दी है। अब्दुल ममून ने बांग्लादेश से आए अब्दुल ममून ने अब युवाओं को भड़काना भी शुरू कर दिया है। तमाम जानकारी के लिए इमरान इस वक्त हमारे साथ रांची से बने हुए हैं। इमरान, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? बांग्लादेश के आतंकी आकर के झारखंड के युवाओं को बरगला रहे हैं, देश विरोधी एक्टिविटीज को करा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? और देखिए, केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने झारखंड के एटीएस को अलर्ट भेजा था। अलर्ट में बताया गया था कि जो बांग्लादेश के जो आतंकी हैं या फिर कहे बांग्लादेश के जो लोग हैं वो झारखंड में जब प्रवेश करते हैं तो यहाँ के युवाओं को जो है कई तरह की आतंकी गतिविधियों में शामिल करने को लेकर के जो है उसमें एक्टिविटी में शामिल करते हैं और ट्रेनिंग भी दी जाती है। ये एक्टिविटी जो है वो देश विरोधी एक्टिविटी के रूप में बरगलाया जा रहा है, बनाया जा रहा है युवाओं को। और ऐसे में इस तमाम चीजों को लेकर के केंद्रीय एजेंसी ने एटीएस को यह अलर्ट भेजा, जिसके बाद पाकुड़ जिले के में पिछले दिनों बांग्लादेश के आतंकी संगठन से जुड़े अब्दुल मेमून ने जो है 15 युवकों को ट्रेनिंग देने की बात सामने आई है। जांच के क्रम में ये बात सामने आ रही है कि बांग्लादेश का जो युवक था, जो व्यक्ति था, उसने झारखंड के 15 से 20 युवकों को ट्रेनिंग दिया है। इसकी पड़ताल फिलहाल एटीएस के द्वारा जो है वह किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जिस तरह से इस जांच की गति को आगे बढ़ाए जा रहे हैं और बांग्लादेश कनेक्शन जुड़ रहा है, ऐसे में बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि पिछले दिनों कई गिरफ्तारियां जो है झारखंड से हुई थी, जिसमें से रांची के चान्हो के इलाके से हो या फिर लोहरदगा के जिले से हो, हजारीबाग से हो, इन तमाम जिलों से गिरफ्तारियां हुई हैं। ऐसे में अब संथाल और वैसे इलाके जहां पर बांग्लादेशी एक्टिविटी होने के बाद पूर्व में भी कई बार कही गई है। ऐसे में इन तमाम लोगों के द्वारा यह अब बात सामने आने लगी है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेशी कनेक्शंस और एक्टिविटी जो है आतंकी संगठनों से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं, युवाओं को बरगलाया जा रहा है, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में बड़े बेहद गंभीर विषय है, जिस पर एटीएस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करिए। जांच के बाद आने वाले दिनों में हो सकता है कई गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में की जा सके। इमरान, इस मुद्दे को लेकर के सियासत भी खूब गरमाई है। चुनाव के दिनों को आप थोड़ा याद कीजिएगा, चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, घुसपैठी और इस तरीके की जो एक्टिविटीज बांग्लादेश के लोग आकर के झारखंड में कर रहा है, इसको लेकर के लगातार बीजेपी आवाज उठाती रही। लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से भी इस तरीके की बातें सामने आई। हालांकि सत्ता पक्ष तो बाइकआउट कर रही थी इस बात से कि घुसपैठी भी है, झारखंड से कुछ आतंकी भी आए हुए हैं जो यहाँ के लोगों को बरगला रहे हैं, माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं और देश विरोधी गतिविधियों में लगा रहे। अब क्या कहेंगे? अब देखिए, बिल्कुल चुनावी वक्त में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला बहुत तेजी से सामने आया था और इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई जो है वह भी तेज की गई थी और कुछ मामले जो है वो कोर्ट के संज्ञान में भी गया था। इस तरह से अब जब इस पूरे मामले पे एक नए खुलासे हो रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियां एटीएस को अलर्ट कर रही है कि कहीं न कहीं बांग्लादेश के जो आतंकी संगठन के जो लोग हैं वो झारखंड के युवाओं को देश विरोधी गतिविधियों में बरगलाने का काम किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में इस पूरे विषय पर या इस पूरे बिंदु पर
राजनीति एक बार फिर से गर्म हो सकती है, क्योंकि आतंकी संगठन से साठगांठ जुड़ना और ट्रेनिंग जैसी बात सामने जब आने लगी है, तो ऐसे में इस पूरे मामले में एक बार फिर से राजनीति तेज हो सकती है। लेकिन फिलहाल इन सबके बीच एटीएस के लिए बड़ी चुनौती है कि उन 15 युवकों को चिन्हित किया जा सके, जिनको ट्रेनिंग के रूप में जो है वो बांग्लादेशी व्यक्तियों के द्वारा जो है यहाँ पर ट्रेनिंग दिए गए हैं। अब किस तरह की ट्रेनिंग थी, क्या इस ट्रेनिंग में बताया गया था, ये सारी चीजें जो है वो जांच की विषय है। जांच के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर केंद्रीय एजेंसियां भी अलर्ट है और झारखंड पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर के गंभीर है और आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। पिछले दिनों भी गिरफ्तारियां हुई थी आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के शक में मामले में। ऐसे में अब जब आतंकियों की ट्रेनिंग की जैसी बातें सामने आ रही है, ऐसे में इस पूरे मामले पे बांग्लादेशी कनेक्शंस को जोड़ते हुए इस पूरे मामले की जांच एटीएस बहुत तेजी से आगे बढ़ाएगी। नजर बनाए रखिएगा इमरान, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। बांग्लादेश से आए आतंकी झारखंड के 15 से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं देश विरोधी गतिविधियों के लिए। फिलहाल एटीएस अलर्ट, सुरक्षा बल भी अलर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।